हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनिमल फिल्म्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी लेकर आई हूँ जो बहुत ही फैक्टफुल है। मूवी का नाम है आई एम मदर। आई नो गाइस कि आप लोगों को ये मूवी सुन के बहुत ही मज़ा आने वाला है बिकॉज ये थोड़ी सी यूनिक है और बहुत ही अच्छी मूवी है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक बंकर को देखते हैं जिसमें एक रोबोट होता है जिसका नाम मदर होता है। उसके पास एक एम्ब्रॉय है जिसकी रक्षा वो 38 सालों से कर रही होती है क्योंकि वो इस एम्ब्रॉय से एक इंसानी बच्चे को बनाना चाहती है। और कुछ समय बाद ही इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और उस एम्ब्रॉय से एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम मदर रोबोट डॉटर रखती है। मदर रोबोट डॉटर बेबी को हर एक दुनिया की अच्छी चीज सिखाती है और उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और अब वो डॉटर बड़ी होने लगती है। चूंकि डॉटर अब बड़ी हो रही थी तो अब डॉटर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उत्पन्न हो रहे थे। तो एक दिन डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि बाकी के सारे इंसान कहाँ गए, हम यहाँ अकेले क्यों हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो उनसे करती है। मदर रोबोट डॉटर को बताती है कि इंसानों ने पूरी प्रकृति को अनबैलेंस कर दिया था। वे आपस में लड़ते थे, ईर्ष्या करते थे, द्वेष रखते थे और जिसकी वजह से इस धरती पे जीवन ही समाप्त हो गया है। वो डॉटर को ये भी बताती है कि हम बाहर नहीं जा सकते बिकॉज बाहर की हवा तो सांस लेने लायक भी नहीं है। इन्वायरमेंटल बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मदर रोबोट डॉटर से बहुत प्यार करती होती है। वो उसे दुनिया की हर एक चीज सिखाती है और समय समय पर उसकी इंटेलिजेंस को भी चेक करती रहती है। एक दिन डॉटर मदर से ये पूछती है कि वो इस दुनिया में कैसे आई। मदर बताती है कि आओ मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ। फिर मदर डॉटर को उस जगह लेके जाती है जहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रॉयज रखे होते हैं। मदर डॉटर को बताती है कि ऐसे ही तुम्हारा भी एक एग शेल मेरे पास था जिससे कि मैंने तुम्हें क्रिएट किया है, तुम्हें बनाया है। और वो उसे ये भी बताती है कि इन सारे एम्ब्रॉयज से भी बच्चे पैदा होंगे जो कि तुम्हारे साथ यहीं पर रहेंगे। क्योंकि मदर डॉटर से बहुत प्यार करती होती है इसलिए वो उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देती और इसलिए डॉटर को भी ये एहसास नहीं होता कि उसे बाहर जाना चाहिए। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और डॉटर 18 साल की हो जाती है। एक दिन डॉटर जब अपने केबिन में काम कर रही होती है तो अचानक से लाइट चली जाती है और ऐसा उसके जीवन काल में पहली बार हो रहा होता है कि वहाँ पे उस जगह की लाइट गई हुई होती है और बहुत ही वो शॉक होती है और थोड़ा सा घबरा भी जाती है। और जब वो वायरिंग रूम में जाती है तो वहाँ पर एक चूहा होता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी जिंदा प्राणी को नहीं देखा होता है। वो उसे एक बोतल के अंदर बंद कर देती है और वो क्या देखती है कि चूहे ने वहाँ पे वायर्स काटे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लाइट चली जाती है और फिर वो वायर्स को रिपेयर करती है। वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसे सब कुछ पता होता है। उसे पता है कि लैब में कौन सी चीज को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है बिकॉज वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है क्योंकि वो रोबोट मदर के सिखाए हुए हर काम को बहुत ही अच्छे से फॉलो करती है। और तब तक जब ये सब चल ही रहा होता है वहाँ पे मदर आ जाती है। मदर रोबोट चूहे को देखकर बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है कि ये यहाँ पे कैसे आया। फिर डॉटर उसे पूरी कहानी बताती है और इतने में ही मदर रोबोट चूहे को मार देती है जिससे डॉटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती कि वो उसे मारे। तब मदर रोबोट उसे समझाती है कि बाहर की कोई भी चीज अंदर नहीं आनी चाहिए बिकॉज बाहर का वातावरण बहुत ही खराब है, बहुत ही इन्फेक्टेड है और अगर ये यहाँ पे रहेगा तो ये तुम्हें भी इन्फेक्टेड कर देगा और इससे जान का खतरा भी हो सकता है। और तब डॉटर को थोड़ा शक हो जाता है और वो ये सोचती है कि बाहर की दुनिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा है तभी ये चूहा जिंदा रह पाया और वो ये तय करती है कि एक न एक दिन वो बाहर जरूर जाएगी। और एक दिन जब मदर रोबोट खुद को चार्ज कर रही होती है तो मौका पाते ही डॉटर स्पेशल सूट को पहनकर एयरलॉक दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाती है। और बाहर जाते ही वो क्या देखती है, वो देखती है कि एक लेडी बाहर है जो को गोली लगी हुई है, जो बहुत ही बीमार है। डॉटर से हेल्प मांगती है, उसे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं बहुत ही परेशानी में। तब डॉटर उसे अपनी ही तरह का एक खास सूट पहनाती है और तब तक इधर मदर रोबोट चार्ज हो जाती है और उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि किसी ने एयरलॉक दरवाजे को खोला है और वो भागते हुए बाहर की तरफ आती है। और जब मदर डॉटर को वहाँ पर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि आज के बाद तुम इस दरवाजे को कभी मत खोलना। वो उसे ये भी कहती है कि जब सही वक्त आएगा तो वो उसे खुद बाहर भेजेगी, लेकिन इससे पहले वो डॉटर को ये भी समझाती है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगी, वो उससे प्रॉमिस करे। मदर के जाने के बाद डॉटर फिर से वहीं पे आती है और जहाँ पर वो उस लेडी को छोड़ कर आई है और फिर वो उस लेडी को अंदर लेकर आती है और उसे पीने के लिए पानी भी देती है। और तब तक वहाँ पर मदर भी आ जाती है और मदर उस लेडी को जैसे ही देखती है वो शॉक में चली जाती है। वो सोचती है ये यहाँ अंदर कैसे आई। और फिर वो लेडी जिसके पास गन भी होती है मदर पे हमला करती है, उस पर गोलियां चलाती हैं, लेकिन जिसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। और उसे ऐसा करते देख मदर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। और ये सब देखकर डॉटर को बहुत दया आ रही होती है लेडी पर। वो मदर से कहती है कि वो ऐसा ना करे, इसकी बॉडी में कोई
कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। वो उसे ये भी कहती है कि प्लीज वो इसे छोड़ दे, और डॉटर के ऐसा कहने पर मदर उस लेडी को छोड़ देती है, साथ ही उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी मान जाती है। तब मदर लेडी से कहती है कि वो उस केबिन के अंदर चली जाए जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होना है। लेडी मदर से बहुत घबराई हुई होती है और वो डरते डरते उस केबिन के अंदर पहुंचती है, और डॉटर ये सब देखकर कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे अपनी मदर की बातें याद आ रही होती हैं। मदर उसे बताती है कि बाहर की दुनिया में कोई भी चीज जिंदा नहीं है। तो फिर डॉटर ये सोचती है कि ये लेडी तो बाहर से आई है और ये जिंदा है, और वो ये भी सोचती है कि तो फिर मदर ने उसे झूठ क्यों बोला। फिर वो मदर के पास जाती है और उस पर शाउट करती है। वो कहती है कि आपने तो मुझे बताया था कि बाहर कोई भी चीज जिंदा नहीं है, तो फिर ये लेडी तो बाहर से आई है और ये तो जिंदा है। और डॉटर उससे ये भी कहती है कि हम लोगों को बाहर जाना चाहिए और बाहर जो और भी जिंदा लोग हैं उन्हें हमें सर्वाइव करना चाहिए, उन्हें हमें बचाना चाहिए। क्योंकि मदर ने ही डॉटर को ये बचपन से ये सारी चीजें सिखाई होती हैं कि हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, और हमें अपनी प्रकृति को, हमें अपनी ग्रीनरी को बहुत ही सहेज कर रखना चाहिए, एनवायरमेंटल बैलेंस को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। दरअसल ये सारी बातें डॉटर बचपन से सुनती हुई आ रही थी, इसलिए उसके अंदर बहुत दया का भाव होता है, वो बहुत ही पिटी होती है। और कुछ दिन के अंतराल पे बार बार मदर डॉटर की IQ भी चेक करती रहती है, वो उसका इंटेलिजेंस भी चेक करती रहती है, और जिसमें कि डॉटर हमेशा पास होती है। डॉटर मदर से जिद करती है कि उसे बाहर जाना है, पर मदर उसे ये समझाती है कि ये पूरी की पूरी लैब इंसानों ने बनाई है। उसे ये भी बताती है कि इंसानों को पता लग गया था कि बाहर की दुनिया एक दिन पूरी नष्ट हो जाएगी, और वो उसे समझाते हुए ये भी कहती है कि ये सही समय नहीं है बाहर जाने का। फिर मदर डॉटर से कहती है कि वो उस लेडी के पास जाए, उसकी देखभाल करे, और वो उससे ये और पता लगाने की कोशिश करे कि बाहर और कितने सर्वाइवर हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है। क्योंकि वो लेडी रोबोट मदर से बहुत डरी हुई होती है, इसलिए रोबोट मदर उससे बात नहीं कर सकती है, इसलिए वो अपनी डॉटर को वहाँ भेजती है ये सब पता लगाने के लिए। डॉटर लेडी के पास जाती है और वो देखती है कि उसके कमर से बहुत खून बह रहा होता है। दरअसल उसकी कमर पे गोली लगी हुई होती है, और वो उसे ये भी दिलासा दिलाती है कि वो परेशान ना हो, और उसकी मदर मिलकर उसका इलाज करेंगे। और फिर दोनों मिलकर उसका इलाज करते हैं और वो गोली बाहर निकालते हैं। गोली निकलने के बाद लेडी धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर देती है, और मदर, लेडी और डॉटर के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बनना भी स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं और बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, और दूर से ये सब रोबोट मदर देख रही होती है। और एक दिन लेडी डॉटर को ये बताती है कि बाहर और भी सर्वाइवर हैं, जिससे कि जिनकी जान को खतरा है इन रोबोट से। ऐसे बाहर बहुत से रोबोट हैं जो कि इंसानों को मार देते हैं। वो लेडी ये भी बताती है कि मैंने माइन में छुपकर पता नहीं कैसे अपनी जान बचाई है। और लेडी डॉटर से ये भी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक रोबोट के साथ इस बंकर में रहना चाहिए। यहाँ पर डॉटर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्या वो क्या करे। डॉटर रोबोट मदर के पास जाकर ये सब बताती है और उनसे सवाल भी करती है। मदर रोबोट कहती है कि वो लेडी बिल्कुल झूठ बोल रही है, किसी भी रोबोट ने किसी भी इंसान को नहीं मारा। और फिर वो उसे एक दूसरे रूम में ले जाती है जहाँ पर वो उसकी इंटेलिजेंस को चेक करती है, और डॉटर इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर करती है, जिससे मदर रोबोट बहुत खुश हो जाती है, और वो उसे फिर उन एम्ब्रॉयज के पास ले जाती है जिससे कि उसने डॉटर को बनाया था। और अब उससे वो ये कहती है हम इन एम्ब्रॉयज का यूज करके एक और बेबी बनाएंगे। मदर डॉटर को बोलती है कि वो एक एम्ब्रॉय चूज करे जिससे वो एक और बेबी बनाएगी। ये सुनकर डॉटर बहुत ही खुश हो जाती है और वो एक बेबी बॉय एम्ब्रॉय को चूज करती है जिससे कि उसे भाई मिल सके। लेकिन अब भी डॉटर के दिमाग में ऐसे बहुत सारे अद्भुत प्रश्न घूम रहे थे जिसका उत्तर उसके पास नहीं था। और एक दिन रात को जब मदर रोबोट खुद को चार्ज कर रही होती है तो मौका पाकर ही डॉटर उसी लैब में जाती है, एम्ब्रॉयज़ को चेक करती है, और वहाँ पर वो देखती है कि इनमें से 3 एम्ब्रॉयज़ गायब हैं, और उसे ये शक होता है कि इन एम्ब्रॉयज़ से भी बच्चों को बनाया गया था। और जब वो उनकी डिटेल्स चेक करती है, उनकी डिटेल्स को देखकर डॉटर थोड़ी सी हैरान भी होती है। वो देखती है कि इन बेबीज़ का IQ लेवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, जिससे कि मदर रोबोट ने उन्हें मार दिया। और फिर उसे ये भी पता चलता है कि यही रीज़न है कि मदर रोबोट डॉटर का IQ बार बार चेक करती रहती है। और वो ये सोचकर थोड़ा घबरा जाती है कि अगर शायद उसने भी IQ टेस्ट को पास नहीं किया होता तो मदर रोबोट उससे भी मार देती, जिससे ये सब सोचकर वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है। ये सब सोचकर डॉटर बहुत ही परेशान हो जाती है, बहुत ही घबरा जाती है और रोने लग जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इसीलिए मदर ने उसको अभी तक पाला, उसका IQ टेस्ट इसीलिए वो बार बार बचपन से करती रहती है कि वो
कितनी स्ट्रांग है, और वो ये भी समझ जाती है कि मदर उसे अपना हेल्पिंग हैंड बनाना चाहती हैं। डॉटर को ये भी समझ आ जाता है कि मदर उसे टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज़ कर रही है, इसीलिए वो उसके इंटेलिजेंस को बार बार चेक करती है। और ये सब सोचकर उसे उस लेडी पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। उसको ये विश्वास हो जाता है कि वो लेडी जो भी कह रही है वो बिल्कुल सच है। और फिर वो उठकर लेडी के पास जाती है और लेडी को ये सारी बातें बताती है। लेडी उसे समझाती है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन डॉटर उससे ये कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका भाई जन्म लेने वाला है। और मदर रोबोट इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। मदर रोबोट डॉटर को एक कमरे में बंद कर देती है और केबिन को लॉक कर देती है और उस लेडी को टॉर्चर करना स्टार्ट करती है। इससे पहले कि वो उस लेडी को मार पाती, डॉटर उस ग्लास रॉड से तोड़कर बाहर आ जाती है। और जैसे ही डॉटर बाहर आती है, लेडी उसकी डॉटर को पकड़ लेती है और उसकी नेक पे चाकू रखती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया, मुझे हाथ भी लगाया, तो मैं तुम्हारी डॉटर को मार दूंगी। और मदर रोबोट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। लेडी उसे बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए इंसिस्ट करती है। वो कहती है अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं डॉटर को मार दूंगी। और मदर ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसकी डॉटर मारी जाए, और मजबूरन मदर रोबोट को वो दरवाज़ा खोलना पड़ता है। और लेडी डॉटर को लेकर बाहर भाग जाती है। और जब डॉटर बाहर पहुँचती है तो वो देखती है बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ राख फैली हुई है। दरअसल इंसानों ने आपस में बहुत बड़ी जंग भी लड़ी होती है, जिससे बाहर का वातावरण पूरी तरह से दूषित हो गया होता है। और थोड़ा सा आगे जाने पर डॉटर ये देखती है कि आगे थोड़ी फसलें उग रही हैं जिन्हें रोबोट उगा रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। और फिर डॉटर लेडी के साथ थोड़ा आगे और बढ़ती है, जहाँ पर लेडी डॉटर को एक कंटेनर के अंदर लेकर जाती है। उस कंटेनर को देखकर डॉटर थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसे लेडी की बातें याद आ रही होती हैं। लेडी ने उससे कहा होता है कि उसने एक माइन में रहकर अपने साथियों के साथ अपनी जान बचाई है, लेकिन ये कोई माइन नहीं होती, ये कंटेनर होता है। और इससे उसे शक होता है कि शायद रोबोट्स इंसानों को नहीं मार रहे हैं। वो पूरी तरह से कंफ्यूज होती है कि ये सब क्या चल रहा है। और तब डॉटर उस पर शाउट करते हुए, लेडी पर शाउट करते हुए ये पूछती है कि तुमने तो ये कहा था कि तुम एक माइन में रहती थी, लेकिन ये तो एक कंटेनर है। फिर वो लेडी डॉटर को बताती है कि हाँ, बहुत पहले ऐसा था कि हम लोग एक माइन में रहा करते थे, और लेकिन धीरे धीरे हमारा सारा खाना खत्म हो गया, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं था। अब वो उसे ये भी बताती है कि अब उसके अलावा इस धरती पे कोई और भी इंसान नहीं बचा है, और तुमने तो ये भी कहा था कि बाहर और भी इंसान जिंदा है, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो लेडी से ये भी कहती है कि मैं फालतू में अपने भाई को छोड़कर आई। वो ये सोचती है कि अब तक मेरा भाई जन्म ले चुका होगा, वो लेडी को ये बताती है। और फिर वो ये तय करती है कि वो मदर रोबोट के पास वापस जाएगी, अपने भाई के पास वापस जाएगी। और जब डॉटर लैब के पास आती है तो वहाँ बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जो उसे घेर लेते हैं और उसे अंदर जाने से रोकते हैं। और फिर रोबोट्स डॉटर को स्कैन करते हैं, और जब रोबोट अपने स्कैनिंग से ये पता लगाते हैं कि ये डॉटर है तो वो उसे अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। लेकिन डॉटर ये सोचकर घबराई हुई होती है कि अगर वो मदर रोबोट के पास अंदर जाएगी तो वो उस पर हमला करेगी, क्योंकि वो उसके बिना परमिशन के बाहर चली गई थी। और इससे डॉटर थोड़ा सा घबराई हुई होती है और वो अपने हाथ में एक्स उठा लेती है कि अगर मदर रोबोट उस पर हमला करेगी वो भी उस पर बैक हमला करेगी। और फिर डॉटर मदर रोबोट के पास जाती है। मदर डॉटर को देखकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उससे ये कहती है कि वो अपनी एक्स को नीचे रख दे और यहाँ आए, अपने भाई को संभाले। मदर डॉटर से बहुत प्यार से बात करती है और उसे जब अपने भाई को संभालने के लिए कहती है तो वो थोड़ी खुश हो जाती है, जिससे उसका डर भी निकल जाता है। डॉटर एक्स को नीचे रख देती है और अपने भाई को पकड़ लेती है। मदर रोबोट डॉटर को ये बताती है कि अब वक्त आ गया है, मुझे तुम्हें पूरा का पूरा सच बता देना चाहिए। वो उसे ये बताती है कि दरअसल सच ये है कि वो कोई रोबोट नहीं है। वो उसे ये बताती है कि बाहर जितने भी रोबोट्स हैं दरअसल वो उन्हें कंट्रोल करती है। एक तरह से मदर रोबोट उन सारे रोबोट्स का कंट्रोलिंग पैनल है। वो उसे ये भी बताती है कि इंसान आपस में बहुत लड़ रहे थे, जंग लड़ रहे थे, आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना रख रहे थे, जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो रही थी। और वो उसे ये भी बताती है कि इन सबकी जंग के बीच में हमारा एनवायरनमेंट कितना इफेक्ट हो रहा था, वातावरण पूरी तरह से दूषित हो रहा था। इसलिए वो रोबोट उसे ये बताती है कि मैंने ये फैसला किया कि हम सारे इंसानों को खत्म कर देंगे और एक नई दुनिया का इजाद करेंगे, जिससे कि हमारा वातावरण दूषित ना हो। वो उसे ये बताती है कि लगभग उसने सारे इंसानों को खत्म कर दिया ताकि इस दुनिया को, इस धरती को बचाया जा सके। मदर डॉटर को ये बताती है कि वो इस दुनिया को फिर से बनाना चाहती हैं, एक नए सिरे से। वो चाहती है कि वो इस दुनिया का निर्माण करे और फिर उससे जितने भी बच्चे हों वो उन्हें सही शिक्षा दे, एथिक्स सिखाए, मॉरल सिखाए कि हमारे एनवायरनमेंट को दूषित ना करें। और फिर वो उसे ये भी बताती है कि यही कारण है कि वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को इस लैब में ले आई, जिससे वो एक नई दुनिया बना सके, जिससे इस धरती को बचाया जा सके। वो
ये भी बताती है कि तुमसे पहले भी मैंने 2 बच्चों को बनाया है, लेकिन उनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम था। उनके अंदर बहुत सी कमियां थी, इसीलिए रोबोट मदर को उन्हें मारना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो कोई गलत लीडर का चुनाव करे। ये भी बताती है कि वो कोई भी गलत लीडर का चुनाव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो फिर से वही गलत लीडर का चुनाव करती तो फिर से एक बार दुनिया वैसी ही बनती जैसे कि पहले थी, और उसके फिर इतने बड़े ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होता और उसका मिशन फेल हो जाता। कि इसीलिए वो उसका आईक्यू बार बार चेक करती थी, और जिसमें कि वो हर बार पास होती है और उसका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा है। वो बताती है कि उसने तय किया था कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसे पूरा का पूरा सच बता देगी, और उसने ऐसा ही किया। मदर डॉटर को कहती है कि अब उसे ही ये सब कुछ संभालना है, उसे ही हर चीज का ध्यान रखना है, सारे बच्चों को पालना है और उन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा देनी है। उन्हें ये सिखाना है कि कैसे इस धरती को बचाया जाए, कैसे अर्थ पे जीवन को, एक शांतिपूर्ण जीवन को पॉसिबल किया जा सकता है। कहती है कि जब तक ये सारे के सारे बच्चे बड़े होंगे, इस लैब में पढ़ेंगे बढ़ेंगे, तब तक बाहर जितने भी रोबोट्स हैं वो बाहर की दुनिया को पूरी तरह से ठीक कर देंगे और फिर हम एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। वो उसे ये कहती है कि इस नई दुनिया की लीडर तुम होगी, और वो उसे ये भी बताती है कि वो लेडी जो लैब में आई थी वो उसका ही प्लान था। वो चाहती थी कि वो लेडी उस लैब में आए और डॉटर उस लेडी के साथ बाहर जाए, जिससे वो बाहर की दुनिया को देखे, उसे ऑब्जर्व करे। बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करो, उसे पहचानो, इंसानियत को पहचानो। और वो उसे ये कहती है कि जब तुमने वापस अपने भाई के पास आने का फैसला किया तो वो उसके आखिरी इम्तिहान में भी पास हो गई। यानी कि डॉटर के अंदर वो सारी वैल्यूज़ हैं जो उसे एक परफेक्ट लीडर बनाती हैं। तुम स्पिरिचुअल हो, तुम्हारे अंदर साइंस की नॉलेज है, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम्हारे अंदर दया है, तुम दूसरों से प्यार करती हो, उन्हें समझती हो, उनकी भावनाओं की कद्र करती हो। मदर डॉटर को ये भी कहती है कि डॉटर को ये भी पता है कि हमें प्रकृति को कैसे बचाना है। फिर वो उसे ये बताती है कि अब उसका ये काम खत्म हो चुका है, अब वो पूरी जिम्मेदारी डॉटर को सौंप देना चाहती है। और डॉटर ये कहती है कि वो ये चाहती है कि वो ये सब कुछ करे, क्योंकि अब वो ये नहीं चाहती कि कोई भी सुपर इंटेलिजेंस इस धरती पे रहे। वो ये भी कहती है कि वो इन सारे बच्चों की देखभाल करेगी, वो उन्हें बड़ा करेगी और उन्हें ऐसे ही अच्छी शिक्षा देगी, क्योंकि वो जानती है कि मदर यानी सुपर इंटेलिजेंस ने ही पूरी की पूरी धरती को खत्म किया है, पूरी की पूरी दुनिया के लोगों को मारा है, और अब आगे वो ये नहीं होने देना चाहती, भले ही उसका रीज़न कुछ भी रहा हो। लेकिन मदर ने ऐसा किया। तब मदर वो डॉटर से कहती है कि वो जो चाहे वो फैसला ले सकती है, अब सब कुछ उसके हाथ में है। और इसके बाद डॉटर मदर को शूट कर देती है, जिससे कि वो पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाती है। और उधर बाहर एक रोबोट उस लेडी के पास पहुंचता है और वो उससे कहता है कि हमने तुम्हें जिस मकसद के लिए जिंदा रखा वो पूरा हो चुका है, क्योंकि कोई भी रोबोट ऐसा नहीं चाहते कि एक भी धरती पे ऐसा इंसान रहे जिसके अंदर नफरत हो, गुस्सा हो, राग हो, द्वेष हो, ये सारी भावनाएं किसी भी इंसान के अंदर रहे, ऐसा इंसान वो नहीं चाहते। उधर डॉटर को दिखाया जाता है कि वो फिर उसी लैब में जाती है जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय रखे हुए हैं, और अब वो उन सबको देखती है और ये फैसला करती है कि वो उन सारे बच्चों को धरती पे लाएगी, और वो चाहती है कि वो इन सबको लीड करेगी और एक बेहतर इंसान बनाएगी, ताकि लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना रखें और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें और एक दूसरे को खत्म करने की कगार पे ना पहुंचे। उसे अब तक मदर रोबोट ने पाला था। डॉटर को यह एहसास हो चुका होता है कि अब वो इन सब की मदर है, और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड यहीं पे हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।